हाँ, पिता पुत्र संवाद का आरंभ, जीव की मृत्यु और नरक गति का वर्णन। जैमिनी ने पूछा, श्रेष्ठ पक्षियों, प्राणियों की उत्पत्ति और लय कहाँ से होते हैं? इस विषय में मुझे संदेह है। मेरे प्रश्न के अनुसार आप लोग इसका समाधान करें। जीव कैसे जन्म लेता है, कैसे मरता है और किस प्रकार से गर्भ में पीड़ा सहकर माता के उदर से निवास करता है, फिर गर्भ से बाहर निकलने पर वह किस प्रकार बुद्धि को प्राप्त होता है और मृत्यु काल के किस तरह से चैतन्य स्वरूप के द्वारा ही शरीर से विलग होता है। सभी प्राणी मृत्यु के पश्चात पुण्य और पाप दोनों का फल भोगते हैं, किंतु वे पुण्य और पाप किस प्रकार अपना फल देते हैं, ये सारी बातें मुझे बतलाइए, जिससे मेरा सब संदेह दूर हो जाए। पक्षी बोले, महर्षि, आपने हम लोगों पर बहुत बड़े प्रश्न का भार रख दिया है। इसकी कहीं तुलना नहीं है। महाभाग, इस विषय में एक प्राचीन वृत्तांत सुनिए। पूर्व काल में एक परम बुद्धिमान भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनके सुमति नाम का एक पुत्र था। वह बड़ा निशांत और जड़ रूप में ही रहने वाला था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद वह बालक से उसके पिता ने कहा, सुनते, तुम सभी वेदों को क्रमशः अधोपांत पढ़ो, गुरु की सेवा में लगे रहो और भिक्षा के अन्न से भोजन किया करो। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य की अवधि पूरी करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और वहां उत्तम उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान करके अपने मन के अनुरूप ही संतान उत्पन्न करो। तदंतर वन की शरण लो और वनप्रस्थ से नियमों का पालन करने के पश्चात पानी ग्रह रहित सर्व स्वत्यागी सन्यासी हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें उस ब्रह्मा की प्राप्ति होगी, जहां जाकर तुम शोक से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार अनेकों बार कहने पर भी सुमति जड़ होने के कारण कुछ भी नहीं बोलता था। पिता के स्नेहवश बारंबार अनेक प्रकार की ये बातें उसके सामने रखते थे। उन्होंने पुत्र प्रेम के कारण ही मीठी वाणी में अनेक बार उसे लोभ दिखाया। इस मीठी वाणी से अनेक बार उसे लोभ दिखाया। इस प्रकार उसके बार बार कहने पर भी एक दिन सुमति ने हंसकर कहा, पिताजी, आज आप जो उपदेश दे रहे हैं उसका मैंने बहुत बार अभ्यास किया है। इसी प्रकार दूसरे दूसरे शास्त्रों और भांति भांति की शिल्प कलाओं का भी सेवन किया है। इस प्रकार इस समय मुझे अपने 10,000 से भी अधिक जन्म स्मरण हुआ है। खेद, संतोष, क्षय, वृद्धि और उदय का भी मैंने बहुत अनुभव किया है। शत्रु, मित्र और पत्नी के संयोग वियोग भी मुझे देखने को मिले हैं। अनेक प्रकार के माता पिता के भी दर्शन हुए हैं। मैंने हजारों बार सुख और दुख भोगे हैं। कितनी ही स्त्रियों की विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गर्भ में निवास किया है। सहस्त्रों प्रकार के रोगों की भयानक पीड़ाएं सहन की है। गर्भावस्था में मैंने अनेकों प्रकार के दुख भोगे हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में भी जो क्लेश सहन किए हैं वे सब मुझे याद आ रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की योनियों में भी मेरे, फिर पशु, पक्षी, कीट और पक्षियों की योनि में भी, तथा राज सेवकों और युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले राजाओं के घरों में भी मेरे कई बार जन्म हो चुके हैं। इस तरह से सब अब की बार आपके घर में मैंने जन्म लिया है। मैं बहुत बार मनुष्यों का भृत्य, दास, स्वामी, ईश्वर और दरिद्र रह चुका हूँ। दूसरों ने मुझे और मैंने दूसरों को भी अनेक बार दान दिए हैं। फिर पिता, माता, सुहृदय, भाई और स्त्री इत्यादि के कारण कई बार संतुष्ट हुआ हूँ और कई बार दीन होकर रोते हुए भी मुझे आंसुओं से मुंह धोना पड़ा है। पिताजी, यूं ही इस संसार चक्र से भटकते हुए मैंने अब वह ज्ञान प्राप्त किया है जो मोक्ष की ही प्राप्ति कराने वाला है। उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर अब यह ऋक, यजु और साम वेदोक्त समस्त क्रियाकलाप गुण शून्य दिखाई देने के कारण मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः अब ज्ञान प्राप्त हो गया है, तब वेदों से मुझे क्या प्रयोजन है? अब तो मैं गुरु विज्ञान की प्रतृप्त निरीह और संतात्मा हूँ। अतः 6 प्रकार के भाव विकार परिणाम, क्षय और भाव विकार, दुख, सुख, हर्ष, राग और तथा संपूर्ण गुणों से वर्जित उस परम पद रूप ब्रह्मा को प्राप्त
होऊंगा। पिताजी, जो राग, हर्ष, भय, उद्योग, क्रोध, अमर्ष और वृद्धावस्था में व्याप्त है, वह कुत्ते, मृग आदि की योनि में बांधने वाले सैकड़ों बंधनों से युक्त है। उस दुख की परंपरा का परित्याग करके अब मैं चला जाऊंगा। पुत्र की यह बात सुनकर महाभाग पिता का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने हर्ष और विस्मय से ही गदगद वाणी से अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम यह क्या कहते हो? तुम्हें कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो गया है? पहले तुमने जड़ता क्यों थी, और इस समय ज्ञान कहाँ से जाग उठा? क्या यह मुनियों अथवा देवताओं के दिए हुए आपका साप का ही विकार है, जिससे पहले तुम्हारा ज्ञान छिप गया और इस समय पुनः प्रकट हो गया है? मैं यह सारा रहस्य सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा ही कौतूहल है। बेटा, तुम पर पहले जो कुछ बीत चुका है वह सब मुझे बतलाओ। पुत्र ने कहा, पिताजी, मेरा जो यह सुख और दुख देने वाला पूर्व वृत्तांत है उसे सुनिए। मैं इस जन्म से पहले पूर्व जन्म में मैं जो कुछ था वह सब बतलाता हूँ। पूर्व काल में मैं परमात्मा के ध्यान में ही मन लगाने वाला एक ब्राह्मण था। आत्मविद्या से ही, विचार से ही मैं प्रकाष्ठा को पहुंचा हुआ था। मैं सदा ही योग साधना में संलग्न रहता था। निरंतर अभ्यास में लगने, सत्पुरुषों का संग करके अपने स्वभाव से ही विचार परायण होने, तत्वमसि आदि महा वाक्यों की विचारने और तत्परतार्थ के शोधन करके करने आदि के कारण उस परमात्मा तत्व से ही में ही मेरी परम प्रीति हो गई। फिर मैं शिष्यों के संदेह का निवारण करने वाला आचार्य बन गया। फिर बहुत समय के पश्चात मैं एकांत सेवी हो गया, किंतु दैवात अज्ञान से सद्भाव बस नाश हो जाने के कारण परमात्मा में पड़कर मेरी मृत्यु हो गई। तथापि मृत्यु काल से ही लेकर अब तक मेरे स्मरण शक्ति का लोप नहीं हुआ। मेरे जन्मों के जितने वर्ष बीत गए उन सब की स्मृति हो आई। पिताजी, उस पूर्व जन्म के अभ्यास से ही जितेंद्रिय होकर अब मैं फिर वैसा ही यत्न करूंगा, जिससे भविष्य में फिर मेरा जन्म न हो। मैंने जो दूसरों को ज्ञान दिया है उसी का यह फल है कि मुझे पूर्व जन्म के बातों का स्मरण हो रहा है। केवल त्रयी धर्म का ही सहारा लेने वाले मनुष्यों को इसकी प्राप्ति नहीं होती। अतः मैं इस आश्रम से ही संन्यास धर्म का आश्रय ले एकांत सेवी हो जाऊं, हो आत्मा के उद्धार के लिए ही यत्न करूंगा। अतः महाभाग, आपके हृदय में जो संशय है उसे कहिए, मैं उसका समाधान करूंगा। इतनी सी सेवा से भी आपकी प्रसन्नता का संपादन करके मैं पिता के ऋण से मुक्त हो सकूंगा। पक्षी कहते हैं, तब पुत्र की बात पर श्रद्धा करते हुए पिता ने उससे यही पूछी जो आपने अभी संसार में जन्म ग्रहण करने के संबंध में हम लोगों से पूछी है। पुत्र ने कहा, पिताजी, जिस समय मैंने तत्व का बारंबार अनुभव किया है उसे बतलाता हूँ। सुनिए, यह क्षण भंगुर संसार चक्र प्रवाह रूप से अजर है, निरंतर चलते रहने वाला है, कभी स्थिर नहीं रहता। तात आपकी आज्ञा से ही मैं मृत्यु काल से ही लेकर अब तक की सब बातों का वर्णन करता हूँ। शरीर में जो गर्मी या पित्त है वह तीव्र वायु से ही प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है, उस समय बिना ईंधन के ही उद्दीप्त हुई अग्नि की भांति बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। तत्पश्चात उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस आपत्ति की अवस्था में भी उसी को प्रसन्नता रखती है जिससे पहले जल, अन्न एवं रस का दान दिया है। जिस पुरुष ने श्रद्धा से पवित्र किए हुए अन्न अंतःकरण से द्वारा पहले अन्नदान किया है, उस रुग्णावस्था में अन्न के बिना भी तृप्ति लाभ करता है, जिससे कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, दो प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में बाधा नहीं डाली, और जो आस्तिक और श्रद्धालु है वह सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, सात्विक, उदार और लज्जाशील
होते हैं, ऐसे मनुष्यों को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से अथवा द्वेष से कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुख से होती है। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया, उन मनुष्यों को मृत्यु काल में उपस्थित होने वाले अधिक जलन होती है, तथा अनुदान न करने वालों को उस समय भूख की भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिन में लकड़ी का दान करते हैं, वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो चंदन दान करते हैं, वे ताप पर विजय प्राप्त पाते हैं, और जो किसी के जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाते, वे मृत्यु काल में ही प्राण घातनी वेदना का अनुभव नहीं करते। मोह और अज्ञान फैलाने वाले लोग महान भय को प्राप्त होते हैं। नीच मनुष्य तीव्र वेदना से पीड़ित होते रहते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं, बुरी बातों का उपदेश देते हैं और वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत हाथों में हथौड़ी एवं मुद्दर लिए आते हैं, और वे बड़े भयंकर होते हैं, और उनकी देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उस यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है, भ्राता, माता और पुत्रों का नाम लेकर ही बारंबार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझने में नहीं आती, एक ही शब्द, एक ही आवाज सी जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झूमने लगती है, और उसका मुख सूख जाता है, उसकी सांस ऊपर से उठने लगती है, दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को छोड़ देता है, और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर में को धारण कर लेता है, जो रूप, रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न ही कर्म जनित होता है, और यातना भोगने के लिए ही मिलता है। तदंतर यमराज के दूत शीघ्र ही उसे दारुण पासों में बांध लेते हैं और डंडों की मार से व्याकुल करते हैं हुए दक्षिण दिशा की ओर खींच ले जाते हैं। उस मार्ग पर कहीं तो कुश जमे होते हैं और कहीं कांटे फैले होते हैं, कहीं बेबी की मिट्टियां जमी होती है, कहीं लोहे के कीले गड़ी होती है, और कहीं पथरीली भूमि होने के कारण वह पथ अत्यंत कठोर जान पड़ता है। कहीं जलती हुई आग की लपटें मिलती है, और कहीं सैकड़ों गड्ढे के कारण वह मार्ग अत्यंत दुर्गम प्रतीत होता है। कहीं सूर्य इतने तपते हैं कि उस राह में जाने वाला जीव उसकी किरणें से जलने लगता है। ऐसी पथ की उसे यमराज के दूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। वे दूत घोर शब्द करने के कारण ही अत्यंत भयंकर जान पड़ते हैं। जिस समय वे जीव को घसीट कर ले जाते हैं, सैकड़ों गिदड़ियां जुट कर उसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगती है। पापी जीव को ऐसे ही भयंकर मार्ग में से यमलोक की यात्रा करते हैं। जो मनुष्य छाता, जूता, वस्त्र और अन्न दान करने वाले होते हैं, वे उस मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार का कष्ट भोगता हुआ पाप पीड़ित जीव विवश होकर 12 दिनों में ही धर्मराज के नगर तक पहुंचाया जाता है। उसके यातनामय शरीर के जलाए जाने पर जीव स्वयं भी अत्यंत दाह का अनुभव करता है। उसी प्रकार मारे और काटे जाने पर भी उसे अत्यंत भयंकर वेदना होती है। अधिक देर तक ही जल में भिगोए जाने के कारण भी जीव को भारी दुख उठाना पड़ता है। इस प्रकार दूसरे शरीर को प्राप्त होने पर भी उसे कर्मों के फलस्वरूप ही कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसके भाई बंधु तिल और जल की अंजलि देते हैं, पिंडदान करते हैं, वह उस मार्ग पर जाते समय उसे खाने को मिलता है। भाई बंधु और अशौच से भीतर तेल लगावे और उपटन मलवावे, उसी से जीव का पोषण किया जाता है, अर्थात वह मैल ही उसे खानी पड़ती है। इस प्रकार बंधवागण जो कुछ भी खाते पीते हैं उस मृत के जीव को मिलता है, अतः उन्हें भोजन की शुद्धि पर ही ध्यान रखना चाहिए। यदि भाई बंधु भूमि पर शयन करे तो उससे जीव को कष्ट नहीं होता।
यदि वे उसके निमित्त दान करें तो उसके मृत जीवों को ही बड़ी तृप्ति होती है। यमराज जब उसे साथ लेकर जाते हैं तो वह 12 दिनों तक ही अपने घर की ओर देखता रहता है। इस समय पृथ्वी पर उसके निमित्त जो जल और पिंड दिए जाते हैं उन्हीं का वह उपभोग करता है। मृत्यु के 12 दिन बीतने के पश्चात ही यमपुरी की ओर ही खींच कर ले जाने वाला जीव अपने सामने यमराज को के नगर को देखता है। वे बड़ा ही भयानक है। उस नगर में पहुंचने पर उसे मृत्यु काल और अंत तक आदि के बीच में बैठे हुए यमराज का दर्शन होता है, जो कंजल राशि के समान काले और अत्यंत क्रोध से लाल लाल आंखें किए रहते हैं। दाढ़ों के कारण उसका सुख बड़ा ही विकराल दिखाई पड़ता है। टेढ़ी भौहें से युक्त उसकी आकृति बड़ी ही भयंकर है। वे कुरूप, भीषण और टेढ़े मेढ़े सैकड़ों रोगों से घिरे रहते हैं। उनकी भुजाएं विशाल है। उसके एक हाथ में यमदंड और दूसरे में पास है। देखने में वे बड़े भयानक प्रतीत होते हैं। पापी जीव उन्हीं के बताई हुई शुभाशुभ गति को प्राप्त होता है। झूठी गवाही देने और झूठ बोलने वाला मनुष्य रौरव नरक में जाता है। अब मैं रौरव का स्वरूप बतलाता हूँ, आप ध्यान देकर उसे सुने। रौरव नरक की लंबाई चौड़ाई 2000 योजन की होती है। वह एक गड्ढे के रूप में है जिसकी गहराई घुटनों तक की है। वह नरक अत्यंत दुष्कर है। उसमें भूमि के बराबर तक अंगार राशि बिछी रहती है। उसके भीतर की भूमि दहकते हुए अंगारों से ही बहुत तपी होती है। सारा नरक तीव्र गति वेग से प्रज्वलित होता है रहता है। उसी के भीतर ही यमराज के दूत पापी मनुष्य को डाल देते हैं। वह धधकती हुई आग में जब जलने लगता है तब इधर उधर दौड़ता है, किंतु पग पग पर ही उसका पैर जल भूनकर राख होता रहता है। वह दिन रात में कभी एक बार पैर उठाए और रखने में समर्थ होता है। इस प्रकार से सहस्त्रों योजन पार करने पर भी वह उससे छुटकारा नहीं पाता। फिर दूसरे पापों की शुद्धि के लिए उसे वैसे ही अन्य नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार से सब नरकों में यातना भोग कर निकलने के बाद पापी जीव तीर्थ योनि में जन्म लेता है। क्रमशः कीड़े मकोड़े, पतंग, हिंसक जीव, मच्छर, हाथी, वृक्ष आदि, गौ, अश्व और अन्य दुखदायिनी पाप योनि में जन्म धारण करने के पश्चात वह मनुष्य योनि में आता है। उसमें भी वह कुरूप, कुबड़ा, नाटा और चंडाल आदि होता है। फिर अविष्ट पाप और पुण्य से युक्त होता है। वह क्रमशः ऊंचे चढ़ने वाली योनियों में ही जन्म लेता है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, देवता तथा इंद्र आदि के रूप में ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार से पाप करने वाला जीव नरकों में के नीचे गिरते हैं और पुण्यात्मा जीव जिस प्रकार यात्रा करते हैं उसको सुनिए। वे पुण्यात्मा मनुष्य धर्मराज की बताई हुई पुण्यमयी गति को प्राप्त होते हैं और उसके साथ गंधर्व गीत गाते चलते हैं। अप्सराएं नृत्य करती रहती है तथा वे भांति भांति के दिव्य आभूषणों से सुशोभित हो सुंदर विमानों पर बैठकर यात्रा करते हैं। वहां से पृथ्वी पर आने पर वे राजाएं तथा अन्य महात्माओं के कुल में जन्म लेते हैं और सदाचार का पालन करते हैं। वहां उन्हें श्रेष्ठ भोग प्राप्त होता है। तदंतर शरीर त्यागने के बाद वह पुनः स्वर्ग और आदि ऊपर के लोकों में जाते हैं। ऊपर से लोकों में होने वाली गति को अवरोही गति कहते हैं। फिर वहां से पुनः भोग को पश्चात वह मृत्यु को लोक में उतरना होता है। वह अवरोही गति है। उस अवरोही गति को प्राप्त होने पर मनुष्य फिर पहले की ही भांति आरोहणी गति को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म से जीव के जिस प्रकार मृत्यु होती है वह सब प्रसंग मैंने आपसे कह सुनाया। अब जिस तरह से जीव गर्भ में आता है उसका विषय का वर्णन सुनिए।